सुबह सुबह से सुषमा के चिल्लाने की आवाज घर में गूंजने लगती है। अरे कहाँ मर गई बहू, इधर तो आ, अभी तेरा दिमाग ठिकाने पर लगाती हूँ। अपनी सास की आवाज सुनकर रसोई से उसकी बहू शालिनी भागी भागी आती है। हे भगवान, न जाने अब क्या हो गया इस बुढ़िया को, जब देखो तब ची 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 चिल्लाती रहती है। शालिनी, ओ शालिनी। हाँ हाँ आ रही हूँ माँ जी। हाफते हाफते शालिनी ड्राइंग रूम में पहुंचती और देखती सुषमा ने खाने की थाली एक किनारे करके रख दी थी और गुस्से में टीवी की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? अच्छा, ये खाना अच्छा है? अरे थू, कैसा बकवास खाना है, इससे अच्छा तो तू मुझे खाना दे ही ना। अरे भला कोई दाल को रिफाइंड से तड़का लगाता है, सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। राम 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 राम। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा मम्मी जी, हम हमेशा ऐसे ही खाते थे तो वही आदत में। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरी दाल बना देती हूँ। ऐसे खाती थी और खिलाती थी, तभी तो मेरा बेटा और पोता दोनों सूख कर कांटा हो गया। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तेरी और नहीं चलने दूंगी। जाकर मेरे बक्से में से देसी घी का डब्बा निकालो और अब से खाने में वही इस्तेमाल होगा, समझी? जी जी जी, जैसा आप कहे माँ जी। शालिनी जाकर घी का डब्बा निकालती है और उसे रसोई में रख देती है और फिर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। हाँ माँ, जल्दी बोलो, क्या बात है? क्या शालिनी, अब तो मुझे दिन में एक बार भी फोन नहीं करती और जब मैं करूँ तो पूछती है क्या बात है। अरे क्या मैं तुझे बिना बात के फोन नहीं लगा सकती? जब से तेरी सास गांव से शहर आई है तो एकदम बदल गई है। अरे हटो ना माँ, मैं कोई बदली नहीं हूँ। यहाँ मेरी सास ने मुझे परेशान करके रखा है। कोई भी काम करो इन्हें कुछ पसंद नहीं आता। अब खाना बनाया तो कहती इसमें देसी घी डालो। वो हमेशा गांव में जो रही है, वो क्या जाने शहर के तरीके। वही तो, बिल्कुल ठीक बोला तुमने माँ। शालिनी बात कर रही थी तभी कुकर की सीटी बजती है। हाँ अच्छा चलो माँ, बाद में बात करती हूँ। फिर शालिनी दोबारा से खाना बनाती है और अपनी सास को परोसती है। बहुत, अब देखो कैसा स्वाद आया खाने में। आगे से ऐसे ही हर चीज में घी डालना, समझी बावरिया? जी जी, बिल्कुल समझ गई मम्मी जी। थोड़ी देर बाद पीयूष भी ऑफिस से वापस आ जाता है और शालिनी पीयूष और अपने बेटे गट्टू को खाना परोसती है। आज तो खाने का स्वाद कुछ अलग सा लग रहा है शालिनी, क्या बात है? हाँ, वो आज खाने में देसी घी डाला है ना, मम्मी जी गांव से लेकर आई थी वही। वाह मम्मी, दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। गट्टू और पीयूष की बात सुनकर सुषमा पट से बीच में बोलती है। देखा सबको खाना पसंद आया। अब जाकर बेचारे मेरे बेटे और पोते को ठीक से घी खाने को मिला है। सुषमा की बात सुनकर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। रात में पीयूष से कहती है, क्यों, मैंने आपको कभी अच्छा खाना नहीं खिलाया? कभी घी देखा नहीं क्या आपने? अरे ये क्या कह रही हो भाई, ऐसा मैंने कब कहा? तो मम्मी जी के सामने तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वहां तो आप गपा गप खाना खाते जा रहे थे। एक बार नहीं कहा कि मैं अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ। उन्हें क्या लगता है कि उनके बिना आज तक इस घर में घी नहीं खाया गया? अरे अरे भाग्यवान, जरा अपने गाड़ी पर ब्रेक लगाओ। माँ की उम्र हो गई है, वो तो कुछ भी कहती है। उन्हें लगता है कि उनकी बताई चीजें ही सबसे बेस्ट है। आपको आ रही होगी ऐसी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुड नाइट। शालिनी गुस्से में सो जाती है और पीयूष भी इस माहौल में चुप रहने को ही भलाई समझता है। अगले दिन सुबह शालिनी अभी सो रही थी कि रसोई से खटर पाटर की आवाज आने लगती है। इतनी सुबह रसोई में कौन है? पूरी नींद बिगड़ गई, अभी जाकर देखती हूँ। शालिनी धीरे से उठकर रसोई की तरफ जाती है और दरवाजे के पास रुक जाती है। अंदर सुषमा कुछ बना रही थी और बार बार उसी देसी घी के डिब्बे से घी निकाल कर कढ़ाई में डाल रही थी। हे भगवान, ये मम्मी जी क्या बना रही है और इतना सारा घी क्यों डाल रही है? अब क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? बेचारी शालिनी घी की बलि चढ़ते तो देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। वो कुछ कहती इसके पहले ही सुषमा ने उसे देख लिया। अरे बहुरिया, तो उठ गई, वहां क्यों छुपे खड़ी है? बस आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, तू आराम कर, चाहे तो जाकर थोड़ी देर और सो जा। लगता है आज मम्मी जी ने किचन पर कब्जा कर लिया। अरे क्या बुदबुद आ रही हो, जरा ऊंचा बोलो, हमारे कान बूढ़े हो चुके, इतना धीमा नहीं सुन पाएंगे। अरे वो मैं बस ये कह रही थी मम्मी जी कि आपने तकलीफ क्यों की, मैं बना देती ना। अरे नहीं, आज हमको वो तकलीफ लेने दो। जाओ तुम, अब हमें डिस्टर्ब ना करो। फिर क्या था, पूरा घर घी की खुशबू से महक उठा और थोड़ी देर बाद सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठते हैं। पीयूष खुश होकर कहता है, अरे वाह, आज तो माँ ने नाश्ता बनाया है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से परोस दो माँ।
हाँ दादी जल्दी दीजिए ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुषमा बड़े गर्व से सबकी प्लेट में खाना परोसती है। ला, आज सब कुछ देसी घी में बना है। नाश्ते में पोहे, जलेबी और चाय थी। सब लोग पहला कोर मुंह में डालते ही अचानक अजीब सा मुंह बनाने लगते हैं। ये क्या है माँ, पोहे भी घी में बना है? पोहे तो रिफाइंड ऑयल में बनते हैं ना, और जलेबी भी घी में बनी है? अरे वो उसके घर में बनते होंगे जहाँ पर घी की कमी होती होगी। तेरी माँ तो तेरे लिए गांव से कितना ढेर सारा घी लाई है ना बेटा, तुझे क्या चिंता। तब तो आप कल से एक काम करिएगा पीयूष जी, पानी की जगह घी ही पी लेना। शालिनी ने अपनी सास को ताना कसा, लेकिन सुषमा कुछ कहती उसके पहले ही गट्टू चिल्लाता है। छी मम्मी, दादी ने मेरे दूध में भी घी डाला है, कितना गंदा टेस्ट है इसका, मुझे नहीं पीना। गट्टू की बात सुनकर शालिनी और पीयूष चौंक जाते हैं। क्या, दूध में भी घी? हाँ मम्मी, मुझे नहीं पीना है। अरे बेटा ऐसे मत बोल, तुझे पता है दूध में घी डालकर पीने के कितने फायदे होते हैं। अरे बच्चों की हड्डियां और मजबूत होती है, ताकत बनी रहती है। स्कूल में तू देर तक और अच्छे से पढ़ पाएगा और रात को तुझे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, समझा। सुषमा दूध में घी के इतने फायदे बता देती है कि बेचारा गट्टू चुपचाप दूध घटक जाता है। फिर सुषमा देखती है कि पीयूष डरते डरते चाय का कप उठाता है। क्या सोच रहा है बेटा, उसमें घी नहीं है। मैं पागल थोड़ी ना हूं जो चाय में घी डाल दूं। आराम से पी ले। क्या अभी माँ, बेचारा पीयूष सिर्फ चाय पीकर ही ऑफिस चला जाता है। 2 दिन बाद गट्टू की छुट्टी थी और वो शालिनी से कहीं घूमने जाने की जिद कर रहा था। चलो ना मम्मी, मुझे घूमने जाना है, नानी के घर चलो ना, वहाँ बहुत मजा आएगा। लो बताओ, अभी तक कहता था दादी को बुलाओ दादी को बुलाओ, अब दादी आ गई है तो इसे नानी के घर जाना है। लगता है ये बच्चे किसी के सगे नहीं होते। क्या मम्मी आप ही? अरे क्या हो गया, सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तेरी पत्नी से पहले तो तू ही बुरा मान जाता है। अरे बुरा नहीं मान रहा हूँ मम्मी। और शालिनी चलो तुम 2 दिन के लिए अपने मायके हो आओ, मैं छोड़ आता हूँ। हाँ ये ठीक है। अरे रुक बहू, मैंने वो जो बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाई थी वो लेकर जा अपने मायके, अपनी माँ को भी खिलाना। वो तो ऐसे हमेशा कंजूसी करके तेल की मिठाई खाती है ना, इस बार समधन जी को बढ़िया घी की मिठाई खिलाओ। सुषमा की बात सुनकर शालिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो दांत पीस कर रह जाती है। जब पीयूष शालिनी और गट्टू को लेकर कार में घर से निकल जाता है तब शालिनी बड़बड़ाना शुरू करती है। आपकी मम्मी का दिमाग खराब है क्या, कुछ भी बोलती है। अरे छोड़ो ना शालिनी, तुमने खुद ही कहा था कि वो कुछ भी बोलती है तो उन्हें इग्नोर करो ना। और देखो ये गट्टू सुन रहा है, ये मम्मी का चमचा है, उन्हें जाकर बता देगा। हर बार बस मैं ही चुप हो जाऊं, ये अच्छा है। अरे अब तो तुम अपने मायके जा रही हो ना, तो क्यों परेशान होती हो। अब 2 दिन वहां मजे करना। हाँ पापा, और आप घी खाना। ये हुई ना मेरे बेटे जैसी बात। पीयूष शालिनी और गट्टू को छोड़कर वापस चला आता है और शालिनी अपनी माँ के हाथ का बना खाना लेकर बैठती है। हाँ, कितने दिन बाद खा रही हूँ नॉर्मल खाना। क्या मतलब बेटा, तुझे अब तेरे घर में खाना नहीं मिलता क्या। अरे बताया तो माँ, मिलता तो है खाना, लेकिन कुछ ज्यादा ही घी से भरपूर मिलता है। इसमें बुराई क्या है। अरे घी शहर में 1200 रुपए किलो है, तुझे तो मुफ्त में मिल रहा है। अरे माँ, हर मुफ्त चीज की कीमत होती है और इस घी की ताकत के बदले हम अपना स्वाद खराब करके वो कीमत चुका रहे हैं। अरे मम्मी जी, हर चीज में घी डाल देती है, मुंह का सारा स्वाद सुबह से रात तक खराब ही रहता है। सोच के उल्टी आ रही है। शालिनी की माँ उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और उस पे मंथन भी कर रही थी। अरे मेरी छोड़ो माँ, ये छोटा सा बच्चा गट्टू है ना, ये भी उनसे परेशान हो गया। तो फिक्र मत कर बेटा, मैं हूं ना, माँ के पास हर मर्ज का इलाज होता है। ये तो फिर भी छोटा सा ही मर्ज है तेरी सास। अभी तो आराम से खाना खा, फिर हम बाजार चलेंगे और हरी मिर्ची लेकर आएंगे। अरे वाह माँ, मिर्ची का अचार बनाओगी क्या। हाँ, तुझे बहुत पसंद है ना इसलिए। थोड़ी देर बाद शालिनी और गौरी दोनों बाजार जाते हैं और मिर्ची लेकर आते हैं। अगले दिन गौरी छत पर अचार बना रही थी और शालिनी वहीं बैठकर गट्टू के सर की मालिश कर रही थी। देखो तो मेरे गट्टू को, इसके बाल कैसे घने हैं, बिल्कुल अपनी नानी की तरह। हाँ माँ, तुम जो जड़ी बूटी वाला तेल बनाकर देती हो ना, मैं बचपन से इसके सर पर वही लगाती आ रही हूँ, उसी से तो आज इसके बाल इतने बढ़िया हुए हैं। गौरी बहुत सारी मिर्ची काट कर एक तरफ रखती है और फिर नीचे से एक बड़ा बर्तन लेकर आती है जिसमें घी भरा हुआ था। अरे ये क्या है माँ, अचार में कब से घी डलने लगा। जब से तेरी सास खाने लगी।
गौरी ने शालिनी को इशारा किया और शालिनी अपनी माँ का सारा प्लान समझ गई। वाह, सही है माँ, बनाओ बनाओ। वैसे भी मेरी सास को तुम्हारे हाथ का अचार बहुत पसंद है। अब ये घी वाला अचार खाकर तो उनका दिल एकदम खुश हो जाएगा। सुषमा देसी घी के तड़के के साथ अचार बना देती है और 2 दिन बाद शालिनी उसे लेकर वापस अपने ससुराल चली जाती है। ओहो, आ गया मेरा प्यारा पुता, जो बेटा जो गले लग जा। गट्टू अपनी दादी के गले लग जाता है और फिर उनसे कहता है, दादी देखो, नानी ने मुझे नए कपड़े दिलाए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाई। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन लगता है तुझे अपनी नानी के घर में दादी की ज्यादा याद नहीं आई। अरे नहीं मम्मी जी, आपकी तो हमें बहुत याद आई, और खास करके आपके हाथ के खाने की। शालिनी मजाक में सुषमा को छेड़ती है और फिर अपने बैग से अचार की बन्नी निकालकर सुषमा को देती है। ये लीजिए मम्मी जी, ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। आपको उनके हाथ का अचार बहुत पसंद है ना, इसलिए। क्या बात है भाई, तेरी माँ जैसा अचार तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ। इसे अभी जाकर रसोई में रख देती हूँ, फिर रात के खाने में सब साथ में बैठकर खाएंगे। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे आपने क्यों तकलीफ ली मम्मी जी, मैं बना देती ना। अरे नहीं, वैसे भी अभी तो तूने कहा ना कि वहां तुझे मेरे खाने की बहुत याद आई, तो बस अब मैं सारी कसर पूरी कर देती हूँ। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं और खाने बैठते हैं। फिर से सारा खाना देसी घी में डूबा हुआ था। पीयूष धीरे से शालिनी के कान में कहता है, शालिनी, अब कुछ भी करके मम्मी से खाने की बागडोर वापस अपने हाथ में ले लो ना प्लीज। मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। इतना घी मुझे हजम नहीं हो रहा। पिछले 3 दिन से मेरा पेट खराब है और मुंह के स्वाद की तो बात ही मत पूछो। फिक्र मत करिए, आज मम्मी जी के खाने का आखिरी दिन है, इसलिए चुपचाप प्यार से खाते जाइए। सुषमा देखती है शालिनी और पीयूष आपस में धीरे धीरे बात कर रहे, तो वो उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों खाते वक्त बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, ये अच्छी बात नहीं होती। अरे मम्मी जी, वो तो मैं ये कह रही थी कि आपने मम्मी वाला अचार नहीं लिया, वो तो लीजिए, उन्होंने इतने प्यार से भेजा है। अरे हाँ, अचार लाना तो मैं भूल ही गई, रसोई में ही रखा रह गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए। शालिनी जल्दी से जाती है और अचार लेकर आती है और सुषमा की तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही सुषमा अचार का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसका मुंह बहुत अजीब तरह से बन जाता है। पीयूष, शालिनी और गट्टू सबकी नजरें सुषमा पर ही टिक जाती है। क्या हुआ मम्मी, कुछ ठीक नहीं है क्या अचार में? हाँ, ये बहुत अजीब सा स्वाद आ रहा है इस अचार में, ऐसा पहले कभी नहीं आया। इसमें तो घी का तड़का है। हाँ मम्मी जी, तो आप ही तो कहती हो ना हर चीज में घी होना चाहिए। जब ये बात मेरी मम्मी को पता चली तो उन्होंने आपका अचार भी घी के तड़के में ही बना दिया। हमें तो लगा था आपको बहुत पसंद आएगा। सुषमा ने गंदा सा मुंह बना के अचार बाहर थूका और शालिनी की तरफ घूर कर देखने लगी। शालिनी और पीयूष को लगा कि अब सुषमा बहुत नाराज होने वाली है। क्या हुआ मम्मी? देखो, गुस्सा मत करना, शालिनी ने तो बस एक छोटा सा मजाक किया है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सब कोई डर गया कि अब तो सुषमा पूरे घर को सर पर उठा लेगी, लेकिन तभी सुषमा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मान गए, सास शेर तो बहुत सवा शेर निकली, शाबाश। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने मेरे देसी घी से पीछा छुड़ाने का, पर इसके चक्कर में सारा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। छी 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 छी। सुषमा जब हंसी तब शालिनी और पीयूष की जान में जान आई और वो भी जोर जोर से हंसने लगे। क्या माँ, आपने तो हमें डरा ही दिया, मुझे तो लगा था आज हम गए। हाँ मम्मी जी, और वैसे अब तो आप समझ गई होंगी ना हमें कैसा लग रहा था। हाँ भैया, मैं समझ गई और बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि हर चीज में घी नहीं डाला जा सकता। कुछ चीजों का स्वाद जैसा होता है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है, मेरी भी। तो कल से तुम अपने हिसाब से ही खाना बनाना बहू। अरे वाह, थैंक यू मम्मी। थैंक यू शालिनी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा जी, अब आप अपनी जेब जरा ढीली कर लीजिए, मुझे शॉपिंग जो करानी है। अरे हाँ भाग्यवान, जो तुम बोलो, तुमने मुझे घी से बचाया, अब तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इतना बोलकर सुषमा फिर से खाना खाने लगती है। तभी शालिनी उठकर रसोई में जाती है और वहां से एक कटोरी में दूसरा अचार लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपका पसंदीदा अचार। अरे अब ये क्या है बहू, अब तो मैंने तुम्हें अपने मन से खाना बनाने को कह दिया है ना, तो अब ये अचार का अत्याचार क्यों कर रही हो मुझ पे? नहीं मम्मी जी, ये नॉर्मल अचार है, बिल्कुल जैसा आपको पसंद है। अरे वाह, सच में, लाओ लाओ। हेलो अनामिका। हेलो, हाँ चाची, कैसी हैं आप? मैं सही हूँ।
एक काम था तुझसे। हाँ बताओ ना चाची। आज बहू के कमरे की पेंट के लिए कलर चूज करना है, तो घर आ जाना। चाची, आज वेदिता की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वहां जाना है। देखो शाम में टाइम मिलता है तो आऊंगी। बेटा, शाम में जरूर आ जाना, वरना कर्टन और पेंट के लिए लेट हो जाएगा, शादी भी आने वाली है। ठीक है चाची जी। निधि जैसे ही अनामिका का फोन काटती है, उसके पीछे उसकी लड़की निया आंखें मटकाते हुए बोलती है, मम्मी, जब अनामिका दीदी कह रही है वेदिता की पेरेंट्स मीटिंग है और वो मुश्किल से ही आ पाए, तो इतना पीछे क्यों पड़ना? हम लोग है ना, हम अपनी पसंद से भाभी के कमरे के कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। निया, अनामिका को फोन मैंने ही कराया, क्योंकि उसकी पसंद की टक्कर कोई नहीं ले सकता। ऐसा भी क्या है उनकी पसंद में? मैं और रिचा उनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, फिर भी हर बात के लिए दीदी को फोन करना सही है? निया, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, लेकिन आदर्श की बहू के लिए अनामिका कमरे के रंग चुनेगी तो कोई फेल नहीं कर सकता। निधि एकदम सही कह रही है। इधर सुबह का समय था। अनामिका ने वेदिता को स्कूल के लिए तैयार किया। अब किचन में चाय के साथ वेदिता का टिफिन तैयार कर रही थी। तभी उसकी सास माया किचन में आई। बहू, चाय बन गई? जी मम्मी जी, बस अभी देती हूँ। जल्दी चाय छान कर दे, टिफिन तो बाद में भी पैक हो जाएगा। वेदिता की स्कूल बस आने में अभी टाइम है। मम्मी जी, आज वेदिता के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, क्या आप वेदिता के स्कूल में चली जाएंगी? मैं क्यों, तू जा, ये तेरा काम है। माया हॉल में चली जाती है। अनामिका उसके पीछे पीछे 2 कप चाय लेकर हॉल में पहुंची, जहां पर कीर्ति पहले से मौजूद होती है। माया भी वहीं बैठ जाती है। ये लीजिए चाय। मम्मी जी, मैं आपसे हर बार कहाँ कहती हूँ कि आप पेरेंट्स मीटिंग में चली जाइए। बहू, फिर इस बार क्या हुआ? तेरी तबीयत तो बिल्कुल सही है। मम्मी जी, दरअसल मुझे चाची जी का फोन आया था। आदर्श की शादी है तो कमरे के पेंट का कलर सिलेक्ट करने के लिए मुझे बुलाया गया है। वाह भाभी, बेटी की पेरेंट्स मीटिंग छोड़कर वहां कलर सिलेक्ट करने जाओगी? भाभी, मुझे तो समझ नहीं आता आपके मायके वाले आपको समझते क्या है। भाभी, मेरे हिसाब से आप अपने ससुराल और बेटी पर ध्यान दीजिए। उसके ससुर प्रमोद हॉल में आते हैं। क्या बात है, भाभी को बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है। इसमें वो क्या गलत कह रही है? मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाऊं, ये मायके के लिए चल दे। पिछले हफ्ते तो इनके पापा ने बेड लिया था, तब तो गई ही थी। माया, इसमें बुरा क्या मानना? अनामिका बहू की पसंद और समझ दोनों अच्छी है, तो इसके मायके वाले से पूछते हैं। पापा, फिर भी इंसान को अपने घर का काम छोड़कर पराये घर जाना, ये मेरी समझ से बाहर है। कीर्ति, ऐसे ही मैं तुझे समझता हूँ। दामाद जिसे लड़कर यहाँ पड़ी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रमोद जी, आप तो ये समझते हो कीर्ति उन सभी के सामने नाक रगड़ कर रहे? नाना, मेरी बेटी ससुराल तभी जाएगी जब दामाद जी माफी मांगकर इसे ले जाएंगे। मम्मी जी, आपने बताया नहीं, क्या आप वेदिता के स्कूल में चली जाएंगी? बहू, तू आराम से मायके जा, मैं और माया वेदिता की पेरेंट्स मीटिंग में चले जाएंगे। थैंक यू पापा जी। अनामिका वहां से चली जाती है। प्रमोद जी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। बहू हर रोज मायके में जाकर खड़ी हो जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। माया, वो काम से मायके जा रही है और कीर्ति जो जिद पकड़कर यहाँ पर पड़ी है, वो नहीं दिख रही होगी तुम्हें। पापा, ये मेरा घर है, आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? बेटा, जो तुम दामाद जिसे लड़कर यहाँ पर रहने आई हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बाकी तुम्हारा घर है, आराम से रहो। आप ज्यादा बहस मत करिए, मैं आपके साथ वेदिता के स्कूल चलूंगी। ठीक है, फिर तो मैं थोड़ा जल्दी नहा लेता हूँ। प्रमोद वहां से चला जाता है। कुछ देर अनामिका तैयार होकर अपने मायके के लिए निकल जाती है। जब वो मायके पहुंचती है, अरे वाह दीदी, सुबह सुबह आप यहाँ? हाँ, तो चाची ने बुलाया है। वैसे वो है कहाँ, दिख नहीं रही? चाची किचन में नाश्ता बना रही है। इतने में अनामिका की आवाज रिचा और निया के कानों में पड़ती है, तो वो दोनों एक साथ रूम से बाहर आती है, अनामिका को देखते हुए मुंह बनाकर। दीदी आ गई? अब सब परफेक्ट होने वाला है। इस घर की पर्सनल एडवाइजर जो आ गई। दीदी, आप खड़ी क्यों हैं? हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, आप भी आओ। निधि किचन से बाहर आती है। अनामिका बेटा, तू आ गई। तू तो बोल रही थी वेदिता की पेरेंट्स मीटिंग है। चाची, उसकी पेरेंट्स मीटिंग मम्मी पापा अटेंड करेंगे। यहाँ का काम जरूरी था तो चली आई। पापा और चाचा दिखाई नहीं दे रहे? वो दोनों अभी अभी नाश्ता करके शॉप के लिए निकले हैं। बस अब तू नाश्ता करके कलर सिलेक्शन कर ले। हाँ चाची, पर जिसका रूम है वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं कलर सिलेक्ट करूँ तो आदर्श को भी तो पसंद आने चाहिए। अनामिका, तेरी पसंद कोई फेल नहीं कर सकता। आदर्श जॉब पर है, इसलिए आप उसे फोटो भेज देना। आपकी पसंद को नकार कर पापा का प्रकोप कौन झेलेगा? क्या रिचा, कुछ कहा? नहीं दीदी,
अनामिका नाश्ता करके कैटलॉग लेकर बैठती है। उसके साथ अतुल और ऋचा बैठे होते हैं। निया और निधि दूसरी ओर खड़े होते हैं। निया और ऋचा, तुम दोनों इतना दूर क्यों बैठे हो? तुम लोग भी देख लो, कुछ पसंद आए तो बताना। अब अनामिका दीदी पसंद कर रही है तो उनके सामने हमारी पसंद क्या ही मायने रखती है। ऋचा ऐसे क्यों कह रही है? मैंने कोई कोर्स थोड़े ना कर रखा है जो मैं परफेक्ट कलर चूज ही करूंगी। रहने दीजिए दीदी, घर के बड़े हमारी पसंद में 4 नुक्स निकालेंगे। दीदी चाहे तो डार्क रेड और ग्रीन कलर भी बताकर जाए, वो भी अच्छा माना जाएगा। अब मेरी पसंद इतनी बुरी है जो मैं रेड और ग्रीन कलर के कमरे पेंट कराऊंगी? रहने दो तुम सब, सच में कभी बड़े नहीं होगे। हाँ, अनामिका सही कह रही है। अनामिका पर्दों और पेंट के लिए कलर चूज करके देती है। देवेश बिना सवाल किए कमरे में वो ही कलर करवाते हैं। कुछ दिन बाद, भाई कुछ भी कहे, हमारी अनामिका की पसंद कमाल है। रूम पेंट होने के बाद कितना बड़ा और रोशनी से भरा हुआ दिख रहा है। सच कहा, कमरा तो बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे मैंने सुना आदर्श और निया अनामिका की पसंद पर सवाल उठा रहे थे। हाँ जेठ जी, वैसे तुम सबको अभी कोई शिकायत है? नहीं नहीं, दीदी ने कलर सच में अच्छे चूज किए हैं, पर हम लोग भी अच्छा पसंद कर सकते थे। आदर्श, तुम लोग अच्छा पसंद कर सकते हो पर बेस्ट नहीं। ये सुनकर निया और आदर्श मुंह फुलाकर वहां से चले जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद अखिलेश और देवेश एक प्लॉट लेने के बारे में सोचते हैं। घर के ड्राइंग रूम में सभी बैठे होते हैं। उनके साथ एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा होता है। पापा, ये हमारा नया घर बनाने के लिए बेस्ट लोकेशन है, जिसमें हमारा बड़ा सा परिवार आराम से रह सकता है। हाँ ताऊ जी, अतुल भाई सही कह रहे हैं। देवेश जी, अगर फैसला हो गया हो तो प्रॉपर्टी के कागज तैयार करवा दें। जी ऐसे कैसे? अब यहाँ पर हमारी बड़ी बेटी अनामिका मौजूद नहीं है। इन लोगों के कहने से क्या सभी की सहमति होनी चाहिए? निधि बिल्कुल सही कह रही है। अगर अनामिका को प्रॉपर्टी पसंद आती है तभी प्रॉपर्टी की बात आप आगे बढ़ाएंगे। पापा, अनामिका दीदी की शादी हो चुकी है, उनकी अपनी जिंदगी है और अपना घर। उनसे हर बात के बारे में पूछना सही नहीं होगा। ऋचा बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद हम लोग हर चीज उसकी पसंद से करते हैं। उसकी पसंद हमेशा सही साबित होती है। चाचा जी, इन सब से बाहर लिए अगर हमने अभी प्रॉपर्टी के लिए हाँ नहीं किया तो इतनी सस्ती और अच्छी प्रॉपर्टी से हम हाथ धो बैठेंगे। हाँ हाँ बेटा, फिर भी एक बार अनामिका से पूछ लेते हैं, उसने ये प्लॉट तो देखा ही है। हाँ सर, आपको जिससे भी पूछना है जल्दी करिए, वरना ये प्लॉट कोई और बुक कर लेगा। अखिलेश अनामिका को फोन लगाकर उस प्लॉट को लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। तभी, ना ना पापा, वो प्लॉट भूल कर भी ना लेना। बेटा, घर में सभी को वो प्लॉट बहुत पसंद आया है, तो इस प्लॉट के लिए मना क्यों कर रही है? पापा, वो प्लॉट के 100 मीटर दूरी पर ट्रेन की पटरी है। अगर वहां पर मकान बनवाया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ बेटा, वैसे तो सही कह रही है। ये बात तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। शायद तभी वो प्लॉट हम लोगों को कम रेट में मिल रहा है। पापा, ट्रेन की धमक से मकान कुछ ही दिनों में दरार खा जाएगा। सही कह रही है बेटा, मैं इस प्रॉपर्टी के लिए मना करता हूँ। ठीक है पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी वेदिता का होमवर्क करा रही हूँ। ठीक है बेटा। अखिलेश फोन काट कर हॉल में जाकर सभी को ये बताते हैं कि अनामिका ये प्रॉपर्टी लेने से मना कर रही है। तभी आदर्श, अतुल सहित उसकी दोनों बहनें गुस्से में भर जाते हैं। पापा, मैंने पहले ही मना किया था कि घर की बात बाहर जाएगी तो नुकसान होगा, और देखो दीदी ने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी के लिए मना कर दिया। ताऊ जी, आपको नहीं लगता कि आप दीदी के फैसले से अपना नुकसान कर रहे हो? वहां पर और लोगों के भी मकान हैं, उनके तो नहीं गिर गए? हाँ ताऊ जी, दीदी तो बिना सोचे समझे बोलती रहती है। उनकी बातों में ना आकर प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, वरना इस महंगाई में ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ रखी है। हम वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे। अनामिका सही कह रही है, वहां पर कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो कुछ ही दिनों में जर्जर हो जाएगा। ड्राइंग से उठकर चारों भाई बहन गुस्से में अतुल के कमरे में चले जाते हैं। ऋचा कमरे में घुसते ही, अनामिका दी हमसे बड़ी है, हम उनकी इज्जत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके सामने हम लोग बेवकूफ हैं। सही कह रही हो ऋचा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब जब दीदी ने मना कर ही दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। अगली बार कोई डिसीजन हो तो हम अपने पसंद से ही कराएंगे। तू सही कह रही है। इसी तरह दिन बीतते हैं। निधि, अखिलेश और देवेश हर छोटी बड़ी बातें अनामिका से पूछना कंटिन्यू रखते हैं। इस बात से अनामिका की सास को अच्छा नहीं लगता। शाम के वक्त अनामिका के फोन पर वीडियो कॉल आ रहा था। घर के सभी सदस्य बैठकर चाय पी रहे थे। तभी, भाभी ये लीजिए फोन, शायद किसी का वीडियो कॉल आ रहा है। वीडियो कॉल? और कहाँ से? इसके मायके से ही आ रहा होगा। हाँ, अभी हम सब फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस वक्त भी आपके मायके वाले कॉल कर रहे हैं। आपने सुबह ही तो बात की थी।
आजकल आदर्श की शादी की तैयारी चल रही है, इसी वजह से सामान सिलेक्ट करने के लिए मायके वाले मुझे कॉल करते हैं, वरना तो दिन में एक ही बार बात होती है। बहू, तू कॉल अटेंड कर, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अनामिका रूम में जाकर कॉल उठाती है। हेलो अनामिका, हम लोग आदर्श की शादी के कार्ड छपवाने आए हैं। देख, इनमें से कौन सा कार्ड सही रहेगा? दीदी, मैंने ये रेड कार्ड विद ड्राई फ्रूट हैम्पर पसंद किया है, क्या ये सही रहेगा? हाँ दीदी, मुझे भी ये कार्ड बहुत अच्छा लगा है। अनामिका, कार्ड तो सही है, पर ये बहुत महंगा पड़ रहा है। तू बता, अगर तुझे भी बजट के हिसाब से सही लगे तो फिर यही रख लेते हैं। चाची, कम से कम 400-500 लोग शादी में आएंगे, ऐसे कार्ड बांटने का मतलब बेमतलब ही खर्चा हो जाएगा। निया और अतुल एक दूसरे को देखते हैं। निया, तू कितना भी अच्छा कार्ड पसंद कर ले, अनामिका दीदी की पसंद की टक्कर कोई नहीं ले सकता। अब देखना तेरी पसंद रिजेक्ट। भाई, आप सही कह रहे हो, हम दोनों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब पता नहीं दीदी को हमारी पसंद में क्या कमी लगेगी। अनामिका बेटा, फिर क्या करना चाहिए? चाचा जी, मेहमानों को शादी की विदाई में मिठाइयां तो देनी ही है, अगर साथ में ड्राई फ्रूट्स भी दे दिए तो कम खर्चा ज्यादा चर्चा होगा। मतलब ये कार्ड रिजेक्ट? निया, कार्ड सिर्फ डिजाइन देखकर पसंद नहीं करते, बल्कि इसके लिए अपना बजट भी देखना पड़ता है। ऐसा करो, कोई सादा और बढ़िया कार्ड पसंद कर लो। दीदी, आप ही करिए, मैं नहीं कर रही। निया नाराज होकर जाती है और ये बात उसके निधि और दिवेश नोटिस नहीं करते। अनामिका अपने मन से ही एक सादा सा कार्ड पसंद करके फोन काट देती है। शादी के दिन नजदीक आते हैं। अनामिका ससुराल से मायके आ जाती है। तो आज हम सब चल रहे हैं बहू का लहंगा खरीदने। हम सब नहीं, सिर्फ अनामिका दीदी और आप लोग। मतलब हम लोगों के साथ तुम सब शॉपिंग करने नहीं चलोगे? आदर्श भाई को ले जाओ, उनकी शादी है। वैसे भी शॉपिंग पर हम लोगों का क्या काम? क्यों नहीं, तुम्हारे भाई की शादी है, अपने भैया और भाभी की शादी की शॉपिंग तो सारे मिलकर ही करेंगे, सबके पसंद की ही होगी। चाचा जी, क्यों मजाक कर रहे हैं? आज तक हम लोगों की पसंद से कुछ हुआ है जो शादी का लहंगा हमारी पसंद से लिया जाएगा? निया, मैं ज्यादा नखरे नहीं देख पाऊंगी। मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें इस घर की बड़ी बेटी से जलन हो रही है। मेरे ही भाई बहनों को मुझसे जलन? ऐसा क्यों? मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ। हाँ अनामिका, इन सबको ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी पसंद को प्रायोरिटी देते हैं और इन लोगों की पसंद को नकार देते हैं। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, फिर आज आदर्श की बहू के लिए लहंगा तुम लोग ही पसंद करोगे, बाकी इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, सिर्फ ये लोग लहंगा पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अनामिका भी एक लहंगा पसंद करेगी। जो लहंगा आदर्श की बहू चीनू को पसंद आएगा, हम वही लहंगा फाइनल करेंगे। चाची, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा है तो हम लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं। इस तरह अनामिका अपने सभी भाई बहनों और चाचा चाची के साथ लहंगे की शॉपिंग करने निकल जाते हैं। एक शोरूम पर आकर वो लहंगा पसंद करने लगते हैं। देख निया, ये लहंगा कितना ज्यादा सुंदर है। अनुष्का शर्मा ने भी अपनी शादी में ऐसा ही लहंगा पहना था। हेचा, पेस्टल कलर में तो और भी लहंगे हैं, इन सब में से जो सबसे बेस्ट लहंगा होगा हम वो अपनी भाभी के लिए पसंद करेंगे। निया और रिचा, ध्यान से, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज हमारी इज्जत का सवाल है। भाई, आप चिंता मत करो, अनामिका दी हमसे बहुत बड़ी हैं, इन्हें आजकल की मॉडर्न फैशन के बारे में इतना कहाँ पता। फिर ठीक है, मैं देखता हूँ अनामिका दी क्या पसंद कर रही है। इधर अनामिका पेस्टल कलर की बजाय रेड और मरून लहंगे पसंद कर रही थी, जिसमें ब्राइडल खिलकर दिखे अतुल अनामिका के पास आकर। दीदी, आप ये रेड और मरून लहंगे पसंद कर रही हो क्या? आपको क्या लगता है कि मॉडर्न चीनू को ये ट्रेडिशनल कलर पसंद आएंगे? क्यों नहीं अतुल, तुम्हें कोई डाउट है? दीदी, आजकल बॉलीवुड स्टार पेस्टल कलर पहन रहे हैं, चीनू भी काफी मॉडर्न है, क्या वो इस तरह के ट्रेडिशनल कलर पहनना पसंद करेगी? डियर ब्रदर आदर्श और चीनू की शादी रात में हो रही है। अगर चीनू में थोड़ा भी कॉमन सेंस हुआ तो वो रेड या मरून कलर ही पसंद करेगी, बाकी उसकी मर्जी। दीदी, मुझे लग रहा है आज आपकी छोटी बहनों की पसंद आपसे बेहतर है। ये तो अच्छी बात है। वैसे चाची देखना, इन दोनों मरून कलर्स में कौन सा लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये वाला, ये थोड़ा लाइट वेट और सभ्यसाची स्टाइल का ब्लाउज है, तो चीनू पर खिल जाएगा। निधि और निया लहंगा पसंद करने के बाद। आदर्श भाई, अभी भी चीनू भाभी को लेकर शोरूम पर नहीं पहुंच पाए। क्यों, तुम दोनों ने चीनू के लिए लहंगा पसंद कर लिया है? हाँ चाचा जी, और ऐसा लहंगा पसंद किया है कि आपकी बड़ी बेटी भी फेल हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, तुम दोनों मुझे जब फेल करोगी तब मैं सच में पास हो जाऊंगी। देखो, शोरूम के बाहर आदर्श और चीनू आ गए। अनामिका चीनू को अंदर लाती है और निधि उसे अनामिका का पसंद किया हुआ लहंगा दिखाती है।
चीनू, तुम्हारे लिए एक मरून कलर का लहंगा पसंद किया है, इसके साथ ही पेस्टल कलर का लहंगा भी पसंद किया है। तुम्हें इन दोनों में से जो भी लहंगा पसंद हो वो शादी के लिए रख सकती हो। मम्मी जी, मुझे दोनों ही लहंगे एक साथ दिखा दीजिए, मैं बता दूंगी। दोनों लहंगे को एक साथ रखते हैं और फिर चीनू पेस्टल लहंगा देखते हुए, वाह, ये पेस्टल कलर का लहंगा कितना ज्यादा सुंदर है। भाभी, आपको पेस्टल कलर का लहंगा पसंद आया? हाँ, मुझे ये लहंगा पसंद आया, लेकिन क्या भाभी, फिर आप इसी लहंगे के लिए यस बोल दीजिए। अनामिका हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन मेरी शादी रात की है तो मुझे डार्क कलर ही लेना पड़ेगा। वैसे भी ये मरून लहंगा पेस्टल कलर से ज्यादा रॉयल लग रहा है। हाँ चीनू, मुझे भी ये मरून लहंगा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका गोल्डन वर्क रात में खूब खिलेगा। कोई भी रंग पहन लो, पर दुल्हन पर लाल और मरून रंग ही खिलता है। मम्मी जी, आप सही कह रही हो, मुझे अपने वेडिंग डे के लिए ये मरून लहंगा ही खरीदना है। आज फिर से अनामिका की पसंद जीत चुकी थी। कहीं न कहीं ऋचा और निया को समझ में आ चुका था, अनामिका चीजों को पसंद ही ऐसे करती है, उसके आगे पीछे की सारी चीजें सोचकर सिलेक्ट करती है। ऋचा और निया, लहंगा तो सिलेक्ट हो गया, अब ज्वेलरी वो भी तो सिलेक्ट करनी है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा सोचती रही कि मम्मी पापा आपकी पसंद क्यों पूछते हैं, लेकिन आज समझ आ गया। हाँ दीदी, मुझे आप चीज अच्छी देखकर पसंद नहीं करती, बल्कि जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट करती हैं। अच्छा है तुम सबको समय पर समझ आ गया, वरना तुम दोनों तो अपनी बड़ी बहन से सीखने की बजाय जलन खाते रहते। दीदी वही तो मैं सोचूं, अपने ट्रेंडिंग से हटकर लहंगा क्यों चुना। घर की बड़ी बेटी सच में बड़ी है। भाभी जी के जाने के बाद तुम सब और घर की सारी जिम्मेदारी अनामिका ने संभाली है, इसलिए उसे हर चीज की अच्छी समझ है। दीदी, अब तो हम भी आपसे पूछकर ही शॉपिंग किया करेंगे। यू आर दी बेस्ट सिस्टर। आपके सामने हमारी पसंद कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब चलो भाभी के लिए ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं।